तो बात करें इंजन की, तो इसमें जैसा कि आपको पता है सभी फार्म ट्रैक ट्रैक्टर्स के अंदर एवीएल टेक्नोलॉजी का इंजन आता है। इसके अंदर भी फुल्ली एवीएल इंजन दिया हुआ है। साथ में दिया हुआ माइको बॉस का इनलाइन पंप जो कि आपको पता है मेंटेनेंस फ्री होता है, लॉन्ग लाइफ रहता है और किसी भी शहर में आपको आसानी से इसका मैकेनिक मिल जाता है, लो मेंटेनेंस रहता है। साथ के साथ इसमें वाटर सेपरेट जैसा कि सभी फार्म ट्रैक ट्रैक्टर्स में आता है। बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे साइड माउंटेड बैटरी बॉक्स दिया हुआ है जो कि स्टार्टर मोटर के बहुत नज़दीक है, जिससे वायर्स बहुत छोटी हो गई हैं, जिससे बैटरी की पावर कम यूज़ होगी ट्रैक्टर को स्टार्ट करने में। साइड में रहने का एक और फ़ायदा है, जो भी लिक्विड वगैरह निकलेगा नीचे गिरेगा, बॉडी के पेंट वगैरह को ख़राब नहीं करेगा और मेंटेन करना भी आसान है। यहाँ से एक नट खोल के आप आसानी से इसके अंदर कोई भी लिक्विड वगैरह डालना है तो डाल सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ सभी फार्म ट्रैक ट्रैक्टर्स में आपको पता है केयर डायरेक्ट आता है। 24 घंटे 7 दिन आप कंपनी से जुड़े रह सकते हैं। ट्रैक्टर की जानकारी लेनी हो, सर्विस बुकिंग करानी हो या ट्रैक्टर में कोई छोटी मोटी समस्या आए तो उसका भी समाधान आपके घर पे हो जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिकवरी बोतल दी हुई है, कारो जैसा कूलिंग सिस्टम ऑटोमेटिक। यहाँ से जब कूलेंट गर्म होता है तो यहाँ आ जाता है और ठंडा होने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ से सक कर लेता है, तो बार बार रेडिएटर खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है, कूलिंग सिस्टम अच्छा बना रहता है। साथ ही यहाँ पे देखेंगे तो पावर स्टीयरिंग का सेपरेट ऑयल टैंक दिया हुआ है, जिससे पावर स्टीयरिंग लो मेंटेनेंस रहता है, लॉन्ग लाइफ रहता है और फ्रेश ऑयल ही पावर स्टीयरिंग में जाता है, जिससे पावर स्टीयरिंग में कोई भी मेंटेनेंस नहीं आता है। पावर स्टीयरिंग की अगर बात करें तो इसमें बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग मिलेगा, दोनों तरफ ऐसे ही एक्चुएटिंग दिया हुआ है, जिससे टर्निंग रेडियस बराबर मिलता है, आपकी कटाई आसान होती है, एक टायर कम ज़्यादा घिसने की जो शिकायत मिलती थी वो भी नहीं मिलेगी और आसानी से आप यूज कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे जो स्पेंडल आप देखेंगे स्क्वायर टाइप दिया हुआ है, चौकोर स्पेंडल दिया हुआ है, जिससे फ़ायदा क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत आर्म लूज़ भी हो जाए तो ये घूमता नहीं है, चारों तरफ से पकड़ के रखता है, जिससे आपको वेल्ड करवाने की समस्या जो आती थी वो नहीं आएगी। उसी के साथ पहला वाला जो फ्रंट एक्सल आप देखेंगे ये एडजस्टेबल दिया हुआ है, रो क्रॉपिंग के हिसाब से, या आप इसमें लोडर या डोज़र लगवाना चाहते हैं तो उस हिसाब से इसको एडजस्ट करके चला सकते हैं। लाइट देखिए बहुत बड़ी लाइट दी हुई है, साथ में एलईडी भी दी हुई है, क्लियर लेंस है, बड़े साइज़ होने से लाइट का उजाला अच्छा मिलता है, दूर तक मिलता है। साथ ही आगे आप देखेंगे 85 किलो का कंपनी फिटेड बम्पर मिलता है, जिससे ट्रैक्टर का वेट भी बैलेंस होता है, आगे से फ्रंट लिफ्टिंग नहीं होती है। बहुत अच्छा फ़ायदा आप यहाँ देखेंगे टो हुक दे रखा है। टो हुक देने का फ़ायदा है, कभी अगर ट्रैक्टर कहीं फंस जाए तो नॉर्मली हम फ्रंट एक्सल में टोचन लगाते हैं, जिससे दिक्कत आती है, फ्रंट एक्सल बेंड भी हो जाता है, फ्रंट सपोर्ट में भी नुकसान आ जाता है या सेंटर पिन टूट जाती है। अब टो हुक देने से फ़ायदा क्या है, ट्रैक्टर खींचते हैं तो पूरे ट्रैक्टर पे एक जैसा लोड जाएगा, जिससे ट्रैक्टर में कोई भी नुकसान नहीं होगा और आसानी से आप ट्रैक्टर कहीं फंस जाता है तो उसको निकाल सकते हैं। फार्म ट्रैक में पहले आपको पता होगा, फार्म ट्रैक में सभी ट्रैक्टरों में टेंडम पंप आता था। पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक के दोनों पंप एक ही रोड पे आते थे, जिसका नुकसान क्या था कि एक पंप में अगर मेंटेनेंस आ जाए तो पूरा पंप बदलना पड़ता था, जिससे किसान का नुकसान होता था, एक पंप बेकार में बदलना पड़ जाता था। अभी क्या है, दोनों पंपों को सेपरेट कर दिया है, पावर स्टीयरिंग का अलग, हाइड्रोलिक का अलग। इससे फ़ायदा क्या होगा, जिस पंप में नुकसान हुआ है वही पंप बदलना है, बाकी दूसरे पंप को बदलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए T20 गियर बॉक्स का स्टिकर भी लगा हुआ है। जैसे पहले फार्म ट्रैक 60 और 60-55 में 20 स्पीड गियर बॉक्स आता था, अभी फार्म ट्रैक 50 के अंदर भी आपको T20 गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। 35 एम्पियर का अल्टरनेटर आता है, जो बैटरी को झटपट चार्ज कर देता है। अगर बैटरी फुल चार्ज हो जाए तो ऑटोमेटिक कट कर देता है, ऑटो कट के साथ आता है। इसमें आप देखेंगे वाइट कलर के फ़िल्टर हैं, तो इसका मतलब इसकी 500 घंटे की सर्विस है। बीच सीज़न में आपको सर्विस कराने की ज़रूरत नहीं है, पूरे सीज़न आप काम करेंगे तो आप सीज़न बाद में ही सर्विस करा सकते हैं। सबसे अच्छा फ़ायदा 300 घंटे की सर्विस वाले ट्रैक्टर की अगर 5 सर्विस होंगी तो इसकी कुल 3 सर्विस होंगी, 2 सर्विस का पैसा सीधा सीधा कस्टमर का बच जाता है। उसी के साथ हम बात करें तो क्लच की, इसके अंदर आपको मिलेगी डुअल क्लच। डुअल क्लच के साथ साथ एक बहुत अच्छा ऑप्शन इसमें मिलता है, जिसको बोलते हैं क्लच कन्वर्टर। ये क्लच कन्वर्टर काम क्या करता है, अगर आप जैसे ट्रॉली पे ट्रैक्टर चला रहे हैं, आपको पीटीओ वाली क्लच की ज़रूरत नहीं है, तो ये वाले नट को थोड़ा बाहर कर देंगे तो आपकी जो क्लच है वो सिंगल क्लच में कन्वर्ट हो जाएगी और पीटीओ वाली क्लच की घिसावट बेकार में नहीं होगी। जब आपको पीटीओ वाली क्लच की भी ज़रूरत है तो नट को अंदर कर दीजिए, आपकी दोनों क्लच काम करने लगेंगी, पीटीओ वाली भी और गियर बॉक्स वाली भी। मैन गियर लीवर और आपका यहाँ पे रेंज लीवर दोनों ही ओरिजिनल साइड शिफ्ट के अंदर है। यहाँ से देखिए लिंकेज बिल्कुल बाहर से आई है। कुछ ट्रैक्टरों में सेंटर से ही गियर को मोड़ के साइड में दिया होता है, जो ओरिजिनल साइड शिफ्ट नहीं होता है। ये ओरिजिनल साइड शिफ्ट के साथ आता है। साथ ही साथ इसका जो गियर बॉक्स है फुल्ली कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स आता है। चलते हुए ट्रैक्टर में आसानी से आप कोई भी गियर चेंज कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। पीटीओ की अगर बात करें तो 540, साथ में ही एमआर पीटीओ। यहाँ पे देखिए स्टिकर भी लगा हुआ है। अगर आगे की तरफ करेंगे तो 540, लीवर को अगर पीछे कर दिया तो गियर की स्पीड के हिसाब से आपको स्पीड मिल जाती है, जिसका फ़ायदा कम इंजन आरपीएम पे आप ज़्यादा चक्कर ले सकते हैं। और रिवर्स पीटीओ का फ़ायदा मिल जाता है, थ्रेसर या रीपर के अंदर कुछ फंस जाए तो उसको आसानी से रिवर्स में घुमा के निकाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे T20 लीवर भी दिया हुआ है। ये आपका एक मेन
रेंज लीवर हो गया, साथ के साथ ये T20 लीवर जिसको बूस्टर गियर या स्प्लिटर लीवर भी बोलते हैं, जिससे आपको हर इम्प्लीमेंट को चलाने के लिए 3 से 4 स्पीड मिल जाती हैं, जिससे आप कोई भी इम्प्लीमेंट आसानी से चला सकते हैं बिना किसी रुकावट के और ज़्यादा काम कर सकते हैं। ड्राइविंग सीट की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी डीलक्स ड्राइविंग सीट दी जाती है, 5 वे एडजस्टेबल होती है, आगे पीछे ऊपर नीचे वेट के हिसाब से भी कर सकते हैं। और बैक सपोर्ट देखिए बहुत ऊंची दे रखी है, जिससे लंबे समय तक भी आप काम करते हैं तो आपको थकान नहीं होगी और आसानी से आप लंबे समय तक काम करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। LED लैंप और टेल लैंप देखेंगे तो ये भी बाकायदा LED में दिए हुए हैं, साथ में यहाँ फेंडर रेल भी आता है, को ड्राइवर सीट पे कोई बैठा हुआ है। प्लेटफॉर्म देखेंगे तो काफ़ी सपाट और काफ़ी ऊंचा प्लेटफॉर्म दिया हुआ, स्पेस काफ़ी है, ट्रैक्टर पे चढ़ते उतरते टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पीछे से अगर आप देखेंगे तो बहुत हैवी ड्यूटी रिडक्शन दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं EPI रिडक्शन, जो कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री का सबसे हैवी ड्यूटी रिडक्शन माना जाता है। कोई भी जर्क जो टायर पे आता है उसका 33% जर्क ही क्राउन व्हील पिनियन तक जाता है, जिससे क्राउन व्हील पिनियन तोड़ने की शिकायत बिल्कुल 0 हो जाती है, सबसे हैवी ड्यूटी रिडक्शन माना जाता है। उसी के साथ यहाँ पे आता है 7 पिन ट्रेलर सॉकेट, जो कि ट्रॉली के अंदर अगर आप कोई लाइट देना चाहते हैं तो यहाँ पे एक मेल कपलर लगेगा और कोई भी लाइट का कनेक्शन आप पीछे दे सकते हैं। साथ ही यहाँ पे देखेंगे डबल QRC दे रखा है, आप इसके अंदर ट्रॉली तो चला ही सकते हैं, साथ के साथ लेज़र लेवलर, रिवर्सेबल MB प्लाऊ या आजकल जो हाइड्रोलिक वाली हैरो आ रही हैं वो भी चला सकते हैं। और अगर आप इसमें आगे डोज़र लगवाते हैं तो उसके लिए भी अलग से कोई फिटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी फिटेड सेटिंग आपको मिल जाती है। इन QRC से जो भी इम्प्लीमेंट चलेगा उसको चलाने के लिए यहाँ पे सेपरेट ऑक्सिलरी लीवर भी दे रखा है, जिसको आप ऑपरेट करेंगे जो भी इम्प्लीमेंट इसके अंदर लगा हुआ है। साथ ही अगर टॉपलिंग माउंटिंग ब्रैकेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पूरा ब्रैकेट मिल जाता है, जिसके अंदर 3 होल मिलते हैं। ऊपर वाला होल आपका सॉफ्ट सॉइल के लिए है, बीच वाला मीडियम सॉइल के लिए, नीचे वाला हार्ड सॉइल के लिए। फ़ायदा कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी मिट्टी हो, सभी में आपको अच्छी सेंसिंग मिल जाती है। ट्रैक्टर पे लोड कम आता है, स्लीपेज कम आती है, RPM कम ड्रॉप होते हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं कम डीजल खपत के अंदर, और ट्रैक्टर में मेंटेनेंस भी कम आता है। उसी के साथ बैकएंड की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा फ्लैट बैकएंड दिया हुआ है। फ़ायदा मिलता है आपको, मल्टी हिचिंग पॉइंट मिल जाते हैं, छोटी बड़ी या मीडियम कैसी भी ट्रॉली है आसानी से आप लगा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, कंपनी फिटेड आपको हैवी ड्यूटी टो हुक मिलता है, जिससे आप कोई भी हैवी से हैवी ट्रॉली इसके अंदर चला सकते हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए कुछ ट्रैक्टरों में चेक चेन आती हैं, इसके अंदर आपको मिलती है पिन टाइप स्टे बार। स्टे बार का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है आप विदाउट ड्रॉप बार भी ट्रैक्टर को चला सकते हैं, ये बार बार टायर में आके टकराएगा नहीं। सबसे बड़ा फ़ायदा, जो चेक चेन होती है उसमें जंग लगने से वो जाम हो जाती है और बार बार उसमें ऑयलिंग करना पड़ता है, स्पैनर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें ऐसी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। 3 होल दे रखे हैं सेटिंग करने के लिए, जैसे भी इम्प्लीमेंट के अंदर स्विंग चाहिए वैसे ही आप इसको एडजस्ट करके आसानी से चला सकते हैं। फार्म ट्रैक के सभी ट्रैक्टर्स में आप देखेंगे तो 5 ईयर वारंटी आती है, 5 साल का भरोसा कंपनी देती है, कोई भी दिक्कत आए कंपनी आपको पूरी सपोर्ट करती है। उसी के साथ यहाँ पे पीछे दे रखा है एक बोतल होल्डर, वाटर बोतल होल्डर इसको बोलते हैं। आप लंबे समय तक खेत में काम करते हैं तो पानी की बोतल यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। कंपनी फिटेड बहुत अच्छी आपको टॉप लिंक यहाँ पे मिल जाती है। अगर टायर्स की हम बात करें तो रेयर टायर आपको इसमें मिलेंगे 14/28 के, यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है। और आगे वाले टायर की अगर हम बात करें तो आगे वाले टायर मिलेंगे आपको 750/16 के। लीवर्स की अगर हम बात करें तो इसमें 2 लीवर वाली हाइड्रोलिक आती है, जिसमें एक पोजीशन लीवर होता है, एक ड्राफ्ट लीवर होता है। सेकेंडरी इम्प्लीमेंट जो भी हैं 6 इंच से कम गहराई लेते हैं वो आप पोजीशन लीवर से चलाएंगे, और प्राइमरी इम्प्लीमेंट जो भी ज़्यादा गहराई में चलते हैं उनको आप ड्राफ्ट लीवर से चलाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, और नेक्स्ट किस ट्रैक्टर की वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी बताएं, मैं नेक्स्ट आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।